तो जी फूलों की घाटी जाने का रास्ता यही जाता है सीधे, यहाँ से सीधे निकल जाइए। घांगरिया वो है, वहाँ से ऊपर ट्रैक करके आना पड़ता है। ये नीचे से सीधे ऊपर आइए और यहाँ एक जॉइंट है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ से। तो यहाँ से एक लेफ्ट, ये आपको फूलों की घाटी ले जाएगा और जो ये रास्ता स्ट्रेट जा रहा है वो ले जाएगा हेमकुंड साहिब। तो जी आपको लेके चल रहा हूँ ये गुरुद्वारे में। ये है जी गोविंद धाम गुरुद्वारा। बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये घांगरिया सुबह सुबह का टाइम, जाना है इस पहाड़ के ऊपर। देखिए कितने खूबसूरत फूल लगे हुए हैं यहाँ। और वो झरना है जो कल मैंने दिखाया था आप लोगों को, ऊपर से दिख रहा है अब। और जाना हम लोगों को है वो सामने पहाड़ी के ऊपर। तो जी चढ़ाई चल रही है, हम भी चल रहे हैं धीरे धीमी रफ्तार में। सुबह हमने शुरू की है 6 बजे चढ़ाई, उम्मीद है 11 बजे तक पहुंच जाएंगे। 11 बजे तक पहुंच के आधा घंटा रेस्ट करेंगे, 11:30 वहां से चल देंगे ताकि हम 2 बजे तक लेटेस्ट पहुंच जाएं वापस। बाकी तो बाबा जी की कृपा रही तो पहुंच जाएंगे आराम। बाबा जी को लेके चलना है धीरे। धूप निकलने वाली है थोड़ी देर में, इसलिए जितना डिस्टेंस पहले कवर कर ले उतना बढ़िया। चढ़ाई है, पता नहीं सामने दिख रहा है नहीं दिख रहा है, पर ठीक सामने ग्लेशियर और ऊपर धूप और नीचे पूरी छाव। तो ये है जी बाबा की नगरी और जा रहे हैं हम सारे सब तीर्थयात्री, सबके सब जा रहे हैं बाबा की नगरी धीरे। सचिन भाई हमारे आगे। चलते 3.25 किलोमीटर आ गए, 2.5-3। यहाँ एक छोटी सी दुकान है, चाय वाय पीने का जुगाड़ है यहाँ पे। चाय मैगी, तो जो लोग आते हैं वो यहाँ पे हल्का फुल्का चाय मैगी लेते हैं। आज तो घोड़े नहीं मिले किसी को भी, तो लोग पैदल ही यात्रा कर रहे हैं धीरे। और हमने भी धीरे चलना शुरू कर दिया है, आगे की यात्रा पे निकल रहे हैं। तो जी 3.5-4 किलोमीटर आ गए, 2 किलोमीटर और रह गया है। तो चलना है, आपको भी लेके चलते हैं। हाइट काफी कुछ अचीव हो गई है, अच्छी खासी। चलते हैं लेके। अब ऊंचाई देखिए, नई ऊंचाई पर आ गए। फिर दोबारा वही आज में ऊपर आसमान नीचे वाला सिचुएशन आ गया है। आपको दिखाता हूँ, कल जो झरना दिखाया था खूबसूरत सा, वो जो झरने का सोर्स है
ये सामने ग्लेशियर जो है ये है, और झरना ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पानी गिरता हुआ, यहाँ से होके फिर यहाँ से होके और फिर ये नीचे की तरफ बह के जा रहा है। देखिए अद्भुत दृश्य। और अक्टूबर के महीने में भी ग्लेशियर होना शानदार और जबरदस्त। गल गया है काफी हद तक, लेकिन फिर भी जितना है अभी भी बहुत पानी होगा इसमें। मनमीत सिंह, एक मनमीत सिंह और एक परवीन सिंह। अरे परवीन सिंह नहीं है, तरवीन सिंह। तरवीन तरवीन लोग फोटो खिंचवा रहे हैं और ये जी हेमकुंड। और यहाँ बगल में है लोकपाल लक्ष्मण मंदिर। जा रहे हैं, छोटा सा मंदिर है, ये भी देख ही लें। अब आ गए हैं इतना ऊपर तो, क्योंकि इसके बाद सीधे वापसी निकलेंगे। and we'll try to cover distance as quickly as possible, क्योंकि हमें आज ही वापस भी पहुंचना है। तो जी ठीक सामने बैठा हूँ, मेरे पीछे जस्ट आपको गुरुद्वारा साहिब दिख रहा होगा, जस्ट पीछे है गुरुद्वारा साहिब, और वो आपको दिख रहा हो। तो आपको बताने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे एक दो तीन छोटी मोटी बातें। एक कि घांगरिया से जब आप चल रहे हैं, आपके पास आप कोशिश करिए कि घोड़ा ले लें। यदि आप रिलीजियस पर्पज से नहीं आ रहे हैं तो कोशिश करिए घोड़ा ले लें, क्योंकि घोड़ा से आप 7, साढ़े 7, 8 बजे तक पहुँच जाएंगे। यदि 6 बजे निकल रहे हैं, 5:30 बजे निकल रहे हैं। पर होगा ये कि यदि आप पैदल चलना शुरू करेंगे, हम 6 बजे चले थे, 10:30 पे यहाँ पे पहुँचे हैं। 10:30 पे पहुँचने का मतलब हमारा ऑलमोस्ट 4, साढ़े 4 घंटा लगा, और एफर्ट लगा, और फिजिकली भी बहुत एग्जॉस्ट हो गए।
अब क्या है, अब हमको यदि आज हमें गोविंद घाट जाना है तो वहाँ तक जाने में ही हमारी हालत ख़राब हो जाएगी। तो ये हमेशा ज़्यादा अच्छा है कि आप आइए घोड़ा लेके और वापस उतरते समय पैदल उतर जाइए। यहाँ से पहले घांगरिया आपका पड़ जाएगा 6 किलोमीटर, उसके आगे 9 किलोमीटर। अक्सर लोग धोखा देते हैं, बोलते हैं कि भाई घांगरिया तक तो आया था घोड़े से, या वहाँ से बोलते हैं कि चलो गुरुद्वारा साहब चलते हैं, गुरुद्वारा साहब आप आराम से पहुँच जाओगे। आराम से नहीं पहुँचोगे आप, वैसा बहुत ज़्यादा चढ़ाई है और बहुत ज़्यादा एग्जॉशन होता है। सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप वहाँ से घोड़ा ले लीजिए और घोड़ा लेने के बाद फिर यहाँ तक आ जाइए, और यहाँ से वापसी में आप जब जा रहे हैं तो पैदल जाइए, क्योंकि फिर आपके पास 9, साढ़े 9, 10 बजे तक का टाइम, आप 10 बजे यहाँ तक फ्री हो जाएंगे। और आप जाएंगे यदि स्लो भी उतरते हैं तो भी आप 5 घंटे में मैक्सिमम गोविंद घाट पहुँच जाएंगे। तो इट इज़ नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी प्रॉब्लम। तो जी दर्शन हो गया ऊपर, अब ऊपर से नीचे उतरने का काम हो रहा है। टाइम हो रहा है जी घड़ी में करीब 12:11। और उम्मीद है कि 2:30-3 बजे तक हम नीचे घांगरिया उतर जाएंगे। अब ये है कि यदि वहां से पुल ना जाते हैं तो 9 किलोमीटर है, वहां पहुंचने में हमको 6 बजेगा, पक्की बात है। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि हम पहुंच जाएं, ताकि हमारा आज की रात हमारी अच्छी गुजर जाए। डबल जगह भाड़ा भी न दे, वहाँ VIP होटल में भाड़ा दे रहे हैं और यहाँ रह रहे हैं छोटे से होटल में। यहाँ ठंडा भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ जाएंगे तो कम से कम टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। और कल हमारे लिए 20-25 किलोमीटर डिस्टेंस पहाड़ों का कम हो जाएगा, तो इसलिए हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है कि आज ही हम निकल जाएं। तो निकल रहे हैं। बाकी देखिए नीचे भाई साहब, नीचे तो देखने में ही डर लग रहा है, लेकिन जब ऊपर धीरे धीरे चढ़ाए, इतने ऊपर, कितना ऊपर ऊंचाई देखिए। तो जी कहानी ऐसी है कि चढ़ाव चढ़ना जितना मुश्किल है, उतरना उतना मुश्किल नहीं है। एंड यदि ठीक से आपके घुटने वुटने थोड़े मजबूत हैं तो आप 1-1.5 घंटे में उतर सकते हो। तो जी ऐसे करके हमारी जर्नी चलते चलते अपने आखिरी पड़ाव पे पहुंच रही है। और हमारे साथ में एक मित्र मिल गए हैं। सर नाम बताइए अपना। दिगंबर भंडारी जी हैं ऋषिकेश के, ये भी साथ में। और ये है कि एक से भले 2। सुमन भाई हमारे नीचे उतर गए तो हम अकेले क्या करेंगे। तो भंडारी साहब को लेके हम और भंडारी साहब मिल बांट के बातें करते हुए और आगे की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। काफ़ी मेहनत कर ली है भैया। यदि वीडियो देख रहे हो और लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो गलत बात है भाई। सो प्लीज़ डू लाइक इन केस इफ़ यू लाइक द कंटेंट। सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू वांट टू सी मोर such content, more biking, more new bikes, more reviews and more such treks। तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए बाइकर सेट। और ये है बंदा बाइकर सेट। बाइकर सेट की आज हालत ख़राब है थोड़ी, इतनी हालत हमारी ख़राब होती नहीं है नॉर्मली, लेकिन कुछ हार्ड ट्रैक कर लिया आज तो इसलिए हालात ऐसे हो गए। लेकिन ऊपर वाले की दया से पहुंच गए, नीचे पहुंचने वाले हैं। नीचे जी जाना है हमें, दिख रहा होगा वहाँ, वो घांगरिया दिख रहा है। अब दिल्ली दूर नहीं जी। तो कहानी ऐसी है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शॉट में घांगरिया के अंदर, या फिर कुछ बीच में इंटरेस्टिंग बातें होंगी तो ज़रूर बताएंगे आपको।
सत श्री अकाल। वाहेगुरु दा खालसा, वाहेगुरु दी फतेह। तो ये सब लोग अब जा रहे हैं आखिरी दर्शन में। हमने तो कर लिया और हमने आपको आखिरी दर्शन भी कराया। पिछले पार्ट में आपने देखा होगा। अभी हम निकल रहे हैं घोड़े की सवारी करके और आगे एक छोटा सा जगह है जिसका नाम है पुलना। तो हम ये हमारा घोड़ा और आगे सुमन भाई का भी। एक का नाम है पूजा, दूसरे का नाम क्या है भाई? पूजा और है कमला। हाँ, एक का नाम जी पूजा है, एक का नाम है कमला। तो पूजा और कमला की सवारी कर रहे हैं हम और निकल रहे हैं जोशीमठ के लिए। भाई ने बहुत अच्छा रेट दिया है। आप आइए तो भाई को संपर्क करें। एक वापसी में जब हम गए थे तो अभिषेक चौहान जी मिले, तो उनसे भी आप ले सकते हैं घोड़ा। और भाई तुम्हारा नाम क्या है? हैं? त्रिलोक सिंह भाई है ये हमारे। तो त्रिलोक सिंह जी से भी आप संपर्क कर सकते हैं यदि कभी आए यहाँ दर्शन करने। तो त्रिलोक सिंह जी के घोड़े काफी अच्छे हैं और इन घोड़ों को लेके ये ऊपर सीधे हेमकुंड साहब तक का भी दर्शन कराते हैं। तो काफी एडवांटेज भी मिल जाता है इससे, क्योंकि यूजुअली घोड़ा जो है, एक घोड़ा आपको ऊपर गोविंद धाम तक ले जाएगा, ठीक है, और दूसरा जो घोड़ा है वो आपको गोविंद धाम से हेमकुंड ले जाएगा। पर त्रिलोक सिंह जी के घोड़े डायरेक्ट पहुंचा देंगे। तो आप देख सकते हैं और सोच सकते हैं। घोड़ों में मजबूत होना बहुत जरूरी है घोड़े का, क्योंकि जैसे सुमन भाई जैसे हष्ट पुष्ट आदमी के लिए घोड़ा तो तगड़ा होना चाहिए। हमारा भी वजन कम नहीं है इसे, तो कट रहा है इसका भी पैर हल्का हल्का। तो जी 3 घंटे के अथक परिश्रमों के बाद घोड़े पे हमको अपनी गाड़ी मिल गई है। आपको मैं बता नहीं सकता कि ये क्या रिलीफ है मेरे लिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज भी हम वापस आ पाएंगे। और हम 2 होटल का पैसा दे रहे थे, यहाँ का भी पैसा दे रहे थे और वहाँ का भी, जोशीमठ का भी पैसा दे रहे थे और यहाँ गोविंद धाम में भी दे रहे थे। और अब फॉर्चुनेटली हमारा अब हम पहुंच जाएंगे आज होटल। तो भैया बहुत सुकून मिलेगा, बहुत ज़्यादा सुकून। सुमन भैया आगे निकल गए मेरे, मैं पीछे से आ रहा हूँ। थोड़ा उस लड़के से बातचीत कर रहा था जो घोड़े वाला था, जो ले गया था हमें। और ये इम्पोर्टेंट भी है, आप गरीब लोगों के साथ थोड़ा सा बातचीत कर लेंगे, हंस बोल लेंगे तो उन्हें अच्छा महसूस होता है। तो वही थी स्टोरी। और अब जी ये देखो घोड़े वाले जा रहे हैं अपने अपने घर, क्योंकि ये दिन में 2 ट्रिप करते हैं, कभी कभार दिन में 3 ट्रिप करते हैं, तो ज़्यादातर 2 ट्रिप मैक्सिमम। और इस 2 ट्रिप में ये करीब करीब एक घोड़े से 6,000 रुपये कमा लेते हैं। 6,000 7,000। यहाँ से गोविंद धाम का 2,000 रुपये लेते हैं। आप यदि थोड़ी मोलाई कराओगे तो ये आपको हो सकता है थोड़ा बहुत कम में भी ले जाए। तो आप यहाँ आए तो आप उनके पैसे ना दें, थोड़ा सा बात करें उनसे। एंड दीज पीपल आर गोइंग टू लिसन टू यू, स्पेशली इफ यू आर अ यंगस्टर, यू कैन डेफिनेटली स्ट्राइक अ डील विद देम। आप उनके साथ डेफिनेटली डील स्ट्राइक कर सकते हो, बिकॉज just give them a notion that you are not going to accept whatever prices they are quoting, and then things will work. ये जी सुमन भाई हमारे निकल रहे हैं धीरे धीरे। हम दोनों
4 किलोमीटर का रास्ता है। पुलना, ये गांव जो था, इस गांव का नाम था पुलना। तो पुलना गांव से और नीचे गोविंद धाम, नहीं गोविंद घाट, ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। नीचे है गोविंद घाट और जब ऊपर आप जाओगे तो वो गोविंद धाम है, और उसका कुछ नाम मैं भूल गया वो क्या है। अभी वैली मैं यहाँ आ जाएगा, मैं कहीं ना कहीं लिखा हुआ, चेक कर लीजिएगा। तो जी कुल मिला के यात्रा बहुत सुखदायी रही और बड़ा अच्छा महसूस हुआ। येस्टरडे आई वाज प्लानिंग टू लीव विदाउट एक्चुअली गोइंग टू हेमकुंड। मैं इतना परेशान हो गया था यहाँ से, लेकिन फिर लास्ट मोमेंट में सुमन भाई ने हिम्मत दी और इन्होंने कहा कि भाई चलते हैं, तो चलते हैं। तो हमने कहा कि चलो भाई।